नमस्कार, मैं अमित वांद्रे, आप देख रहे हैं V24 तास। अब देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। सरकारी नौकरी में अवैध और झूठे आदिवासी जात प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग को लेकर नागपुर के संविधान चौक में आदिवासी समाज ने आंदोलन किया। आंदोलनकारियों से बात की है V24 तास ने। नागपुर में आदिवासी समाज जो है वो फिलहाल आंदोलन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। इनका ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल की ये संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो नागपुर में आंदोलन कर रही है। आप देख सकते हैं कि नागपुर के संविधान चौक पर ये जो है ये समाज जो आंदोलन कर रहा है, हाथ में बाकायदा पोस्टर लगे हैं, छगन भाऊ पीछे मुड़ो, हम तुम्हारे साथ है। म्हणजे आदिवासी समाज में जो आदिवासी समाज के जो प्रमाण पत्र लिए हैं वो बोगस कुछ लोगों ने बोगस प्रमाण पत्र लिए हैं, उनके खिलाफ जो है ये आंदोलन चल रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। फरेंद्र कुतीरकर। सर, आज आप आंदोलन कर रहे हो, क्या प्रमुख मांगे? प्रमुख मांगे है कि जो भारत स्वतंत्र हुआ है जब से एसटी की लिस्ट जारी हुई है, वो एसटी की लिस्ट में महाराष्ट्र में 47 जाति थी, अभी 45 है। उन जातियों का नाम सदृश्य का फ़ायदा लेकर करीबन 34 जाति लोग हैं जो हमारे जैसे सर्टिफिकेट बना के नौकरी, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में लगे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, उन लोगों को घर भेज दिया जाए, ऐसे हमारी मांग है। आपने छगन भुजबल कमेटी को बर्खास्त करने की मांग की है, क्या बताएंगे? सर, बर्खास्त इसलिए करने की भाई 6 जुलाई 2017 का जगदीश बलिराम बेहरा का निर्णय है। उस निर्णय के कारण और आप्रोड संगठन ने एक अवमान याचिका डाली थी। वो अवमान याचिका के कारण जो 21/12/2019 का शासन निर्णय निकला, उससे आदिवासियों की पदभर्ती हुई और 5,298 पदें अधिसंख्य हुई है। वो अधिसंख्य पदों को कैसा किया जाए उसके लिए वो समिति नियुक्त की है। वो समिति नियुक्ति की गई है इसलिए कि वो उनको अधिसंख्य पद है जो बोगस है, जो आदिवासियों का फ़ायदा लिया है, उनको संरक्षण दिया जाए। इसलिए हमारा विरोध है कि वो समिति रद्द की जाए। आदिवासी का जो प्रमाण पत्र है वो इतने आसानी से किस तरह से मिल जाता है? वो आदिवासी ना होने के बावजूद उनके पास प्रमाण पत्र कैसे आ जाता है? बहुत सारे ऐसे शासन के जो शासन निर्णय है, जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के प्रमाण पत्र पर जात प्रमाण पत्र दिया जाए। और फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों के आजा परजा ये इन लोगों ने सर्टिफिकेट बना लिए, उनके सर्टिफिकेट लेके अभी सर्टिफिकेट बनाना चालू है। तो ऐसे कितने लोग हो गए महाराष्ट्र में जो आदिवासी के जो प्रमाण पत्र, झूठे प्रमाण पत्र लेकर नौकरी कर रहे हैं सरकार की? सरकार ने जो आंकड़ा दिया है वो 12,500 का दिया है, लेकिन हमें लगता है कि वो आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। ये आप किस तरह से कह सकते हो कि सरकार ने जो आंकड़ा दिया वो गलत आंकड़ा है? क्योंकि ऐसा है कि हर जगह बोगस दिख रहा है। हमें पता भी रहता है कि ये वाला बोगस है, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट रहती है, इसलिए वो हम उनको बोगस नहीं कर सकते। लेकिन उनकी जो पुरानी ये चाली रीति है वो इसमें आती है। अगर आपकी जो मांग है, आप लेकर बैठे हो, अगर ये मांगे मानी नहीं जाती है तो आगे वाला कदम आपका क्या होगा? कोर्ट। आगे वाला कदम कोर्ट है, कोर्ट में ही जाना है। तो आदिवासी समाज जो है जो बोगस प्रमाण पत्र लेकर आदिवासी की नौकरी करते हैं, तो उनके खिलाफ जो आंदोलन है आज, और कुछ लोग उनसे मिलते बात करते हैं। सर, आज आंदोलन किया जा रहा है, क्या बताएंगे सर? आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर विशाल कुंवर सिंह वड़वी नंदुरबार से हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जनजाति समाज से बिलोंग करता हूँ, आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ। ये जो आंदोलन है, ये आज हमें ये ऐसी नौबत आन पड़ी है कि हमें आज सड़क पे उतरने की नौबत है। संविधान खतरे में है। संवैधानिक अधिकार जो आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार जो है वो खतरे में है, और इस कारण हेतु आज हम सड़कों पे उतरे हुए हैं। राइट्स ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल एसोसिएशन। सवाल ये भी है कि जो ट्राइब्स होते हैं उनका झूठा प्रमाण पत्र जो है आसानी से मिल जाता है। अभी जब इनसे बात कर रहे थे हमें पता चला कि तकरीबन महाराष्ट्र में 12,000 से ज़्यादा लोगों ने प्रमाण पत्र लिया है, झूठे प्रमाण पत्र। ऐसा कैसे हो जाता है? सरकार की तरफ कोई इसका ध्यान है या नहीं? यही तो शोकांतिका है कि झूठा प्रमाण पत्र तो होता है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा ये डायरेक्ट आरोप है कि इनको ये झूठे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये आप ऑन कैमरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक
संरक्षण प्राप्त होने के कारण जो झूठ पहले छुपे तरीके से किया जाता था वो अभी एक खुलेआम तरीके से लोग कर रहे हैं। खुलेआम तरीके से लोग मांग रहे हैं कि हम आदिवासी समाज से न होके भी हमें आदिवासी चाहिए, सिर्फ हम मतलब सर्टिफिकेट का हक चाहिए वगैरह, ऐसा जो चालू है। ये इतनी हिम्मत क्यों हुई है? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से वोट बैंक के एक ब्लैकमेलिंग का तरीका हो गया है। इस कारण हेतु हम आज आदिवासी समाज का जो संवैधानिक अधिकार है वो खतरे में है। सरकार नई सरकार आई है, महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में, इससे कुछ उम्मीद है आपको? देखिए भाई, सरकार इससे तो कुछ उम्मीद नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि जो 11-12 हज़ार लोगों को टर्मिनेट करने का, उनको टर्मिनेट करने के जगह पे इन्होंने 11-11 महीनों के ऑर्डर देके उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग कमिटियां फॉर्म हो रही हैं, उनको कैसे बचाएं उसके अलग अलग रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। सरकार कोई भी हो, आज के वक्त में आदिवासियों का साइड लेने वाला कोई दिख नहीं रहा है सामने। इसलिए आज हम इतने सब शिक्षित लोग हैं, शिक्षित हैं, कोई बेरोजगार है, कोई स्टूडेंट्स हैं, आज सड़क पे उतरने की नौबत हमें आ गई। आंदोलन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। आंदोलन से अगर सरकार नहीं जागती है तो अगला कदम क्या होगा? अभी देखिए, लोकतांत्रिक मतलब एक डेमोक्रेसी का एक बहुत कुछ अधिकार प्राप्त है हमें, उसमें तो ये आंदोलन ये एक अधिकार है। इसके साथ साथ हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हम कोर्ट केसेस भी किए हुए हैं, वो भी लड़ रहे हैं। हम अगर ये आज का आंदोलन वगैरह किस कारणवश हमें जो सक्सेस नहीं मिलता तो हम इसका क्या कहते हैं, गांव-गांव तक ये बात को हम लेके जाएंगे और हर आदिवासी जो भी कोई आमदार या खासदार है, जो हमारे लोक प्रतिनिधि हैं, उनको जवाबदेह बनाएंगे। उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप इसमें बात नहीं कर रहे हैं, क्यों आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आता है कि शेड्यूल ट्राइब के जो आमदार होते हैं, मतलब विधायक होते हैं, वो इस मुद्दों को इतना स्ट्रांगली नहीं रख पाते, इसके कारण भी ये चीज़ होती है। तो आपके जो प्रतिनिधि है, जो चुनकर आपने सभा विधानसभा में भेजा है, तो वो कहीं कम पड़ रहे हैं आपको लग रहा है? जी हाँ, यही तो बात है। क्या हुआ है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से सिनेरियो ऐसा तैयार हो गया है कि हम ट्राइबल लोग यूनाइट नहीं हैं और जो फर्जी लोग हैं वो उनका एक यूनिटी है। और इसी कारणवश कोई भी पक्ष और पार्टी साथ नहीं देना चाहती संवैधानिक अधिकार के लिए, हमारा साथ नहीं देना चाहती। वो सिर्फ उनका ये पक्ष पार्टी क्या है, सिर्फ वो जीतना है उनका ही उतना उनका लक्ष्य होता है। और इस कारणवश आज हम सड़क पे उतरने के लिए नौबत आ गई है हमारी। तो जिस तरह से आदिवासी जो बोगस प्रमाण पत्र है उनके खिलाफ जो है आदिवासी आज रास्ते पर उतरे हैं, अगर ये मांग जो है नहीं मानी जाती है तो इन आदिवासी जो समाज के लोग हैं उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। कैमरा पर्सन श्रीकांत देवड़कर के साथ अमित वांद्रे, न्यूज़ 24 तास, नागपुर।